हमारे पास ये 385 वर्ड्स यानी एक बड़ी प्रेसी है। अगर आपको बड़ी प्रेसी आएगी तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है ना वो ये तरीका और प्रोसीजर होना चाहिए। मैं अभी सिर्फ पढ़ देता हूं, कल आके इसके सामने मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे प्रोसीजर से ही। और ये मैं प्रैक्टिस इसलिए बेटा करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो। जितनी अच्छी होती है आप उन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बीच में कोई लाइन ऐसी या वर्ड ऐसा लिखा हो जाए जिसकी समझ ही ना आए आपको, तो आप उस वर्ड को छोड़ के बाकी वाले सेंटेंसेस जो है ना, बाकी वाले उसको आप बड़े ध्यान से देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यकीन करें वो सेंटेंस भी आपके सामने खुद ब खुद आके कहेगा भैना ते भरावा मेरा मतलब है जे। ठीक है, तो चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझ कर करेंगे, और इसके लिए मैं फिर आपको बताता चलूं कि जनाब रीडिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी सही नहीं होगी, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, आप तब तक चीज़ों को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बेहतर कीजिए, अपनी रीडिंग एबिलिटी को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। और ना सिर्फ ये, इस PRC 1 में ही आप अपनी इंग्लिश को ठीक करके आगे बढ़ें और कहेंगे चलो ठीक है जान छुट्टी, नहीं। आपका ये इंग्लिश का सफ़र आगे भी काफ़ी आपको जो है वो मदद देगा। और आप जब तक इन चीज़ों को समझ के रखेंगे, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं जनाब अभी ये कर रहा हूँ कि अभी इसको सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह हम आके इसकी प्रेसी की तरफ लेके आएंगे और फिर आपकी असाइनमेंट्स में चेक करूंगा प्रेसी की। जितनी प्रेसी आप मुझे बना के भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, और MCQs भी लाजमी सॉल्व कीजिए, उसके आंसर साथ हैं, लेकिन आपने सॉल्व लाजमी करना है ताकि आप अपनी जो श्योर कर सकें अपनी कामयाबी को, और इंश्योर कर सकें कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी हो गई है। तो चलें बात करते हैं। पेले एंड डायगो मैराडोना बोथ वर, अब ये दो बंदों के नाम हैं, तो आपको इसका मतलब बात ये होगी कि दो बंदों के नाम आपके सामने आ गए, तो यहाँ पे दैगे मैराडोना ये D कैपिटल होगा। डियागे बोलेंगे, डियागो बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता, खैर बोलेंगे तो सही ना। पेले एंड डियागो मैराडोना बोथ वर ऑनर्ड एज अ प्लेयर ऑफ 20th सेंचुरी। इसका मतलब है कि इन दोनों की बात की, ये दोनों प्लेयर थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, 20th सेंचुरी प्लेयर्स। फेडरेशन यानी फीफा की तरफ से, मैंने सिर्फ फीफा लिखना है, इतना बड़ा लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब पेले एंड मैराडोना की जब बात करते हैं तो जनाब टू प्लेयर्स हु वर, दोनों की शर्ट सेम थी। ठीक है, ये सिमिलरिटी बताई जा रही है, बट दैट इज़ वेयर द सिमिलरिटी एंड्स। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वॉज सिमिलर। ठीक है, क्या थी? एक ये सिमिलरिटी है, एक ये सिमिलरिटी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कोई सिमिलरिटी नहीं थी। ठीक है, ब्राज़ीलियन है और अर्जेंटीनियन है, एक ब्राज़ीलियन है और एक अर्जेंटाइन से ताल्लुक़ रखता है। ये टोटली डिफरेंट फुटबॉलर्स थे, टोटली डिफरेंट पीपल थे। यहाँ पे पेले की जब हम बात करते हैं पी से की, तो जो स्ट्राइकर था, ये पेले स्ट्राइकर था जिसकी टेरिटरी क्या थी? पेनल्टी बॉक्स। पेनल्टी बॉक्स आपने फुटबॉल देखा होगा तो वहाँ पे पेनल्टी बॉक्स होता है, पेनल्टी बॉक्स तक रहता था। और ये वो प्लेयर था जिसने गोल्स किए फन के लिए। ठीक है, यानी ऐसा लगता है जैसे तफरीह है इसके लिए गोल करना। और बिकेम, और फिर बाद में क्या, ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बना, और ये एक अजीब, यानी समझे कि एक बड़ी ख़ास किस्म की शख्सियत का, खामोश मिजाज का एक पर्सन था ये। जब हम बात करते हैं मैराडोना की, M कैपिटल, ये यहाँ पे मिस्टेक है, मैराडोना सबसे ज़्यादा कंप्लीट प्लेयर था अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ने जो प्रोड्यूस किया। प्ले मेकर था, गोल स्कोरर था, टेक्निकली ब्रिलियंट था, अनप्रिडिक्टेबल था, इम्पल्सिव था। अब मुझे इम्पल्सिव, फ़र्ज़ कर लें मुझे इम्पल्सिव का मतलब नहीं पता, तो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब तो पता होगा ना, प्रिडिक्ट करना, और जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को भांपना, और अनप्रिडिक्ट जिसे आप भांप ना सकें, तो इम्पल्सिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, कोई बात नहीं। आप इन सब की जगह पे लिख सकते हैं कि ही हैड मैनी क्वालिटीज़ लाइक अ गुड स्कोरर, गोल स्कोरर, अ ब्रिलियंट पर्सन एंड एक्सेट्रा। बस इतना लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ये आप इजाफी और ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। तो जनाब, ऑन एंड ऑफ द फील्ड द प्लेयर प्लेग्ड बाय वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मैनी ईयर्स। अब ये वो प्लेयर था जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बेचारे को,
मैं बस आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या। अब आपने जब उसे लिखना है ना अपनी नोट, जो साथ जो सेक्शन होगा उसके अंदर आप सिर्फ इन चीज़ों को लिखेंगे कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, और बाद में फिर उस पर सोचेंगे कि मैंने 100 वर्ड्स कैसे पूरे करने हैं। पेले एंड मैराडोना फैसिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, ठीक है, फैसिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी, बस ठीक है, ऊपर पता चल गया है कि दोनों क्या थे। आप सिंपल इस पे करेंगे, दे थ्रिल्ड फैंस एंड एक्सपर्ट्स अलाइक, ये भी बात आ रही है यहाँ पे। क्या है कि पेले एंड मैराडोना, ठीक है, मेड देयर नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, ठीक है, मेड देयर नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, या द वर्ल्ड लाइक मैराडोना एंड, या अब अगर कहना तो द वर्ल्ड लाइक्स मैराडोना एंड पेले स्टिल नाउ, ठीक है। वैसे जब बात पास्ट की जाती है, हिस्ट्री की जब आप लिख रहे होते हैं तो सिर्फ पास्ट टेंस उसमें यूज़ किया जाना चाहिए, इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है आपने। बोथ थ्रिल फैंस एंड एक्सपर्ट्स अलाइक, हाउएवर कंपेयरिंग पेले एंड मैराडोना इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड पीयर्स। लो जी, मैं मुआवजा कोई नहीं। द टू साउथ अमेरिकन प्लेयर्स इन टोटली डिफरेंट इराज, ठीक है, प्लेड इन टोटली डिफरेंट इराज में काम किया इन्होंने। The rhythm of the game, the tactic of the pitch, the influence of the media and makeup of the team in which they demonstrated their fantastic abilities were different. अब इनमें जो चीज़ आपको important लग रही है, यानी बात करिए these two South American players, ठीक है, played in different eras, ठीक है। आप बाकी आगे लिखना चाहें ना लिखें, लिख लें, नहीं तो नहीं लिखना ना लिखें, क्योंकि ये बात यहाँ पे आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे में, तो आप इसे काट सकते हैं लिखते वक्त। येट वन अनदर थिंग इज सर्टेन, दे बोथ वर ब्रिलियंट। अच्छा, ब्रिलियंट थे, ये तो ऊपर भी बात की गई है, ब्रिलियंट थे, आप दोनों के बारे में ये कह सकते हैं। दे मेड देयर मार्क, अब जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप वहाँ पे लिखते जाएं, मैं कल आपके सामने लिखूंगा, आपको पता चलेगा, अभी तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। दे मेड देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड गेम लाइक नो अदर्स, टू स्टार्स फ्रॉम ट्रेडिशनल फुटबॉलिंग नेशंस दैट हैव बीन राइवल्स फॉर द वेरी बिगिनिंग। अच्छा जी, राइवल्स थे शुरू से। इन देयर टाइम पेले and Maradona delighted millions of match-going armchair fans, giving them many unforgettable hours of pleasure and always upholding the spirit of the play। यहाँ पे spirit का छोटा आना थे अगे जिन्हें बड़ा करना जो कीता नहीं। Pele spent more than half his football life at Santos FC, Santos capital, FC का F capital, with whom he won 10 Brazilian championships. He won the World Cup 3 times with Brazil, the first time in 1958 at the age of 17. He scored fantastic 1281 goals। अब यहाँ पे ये बात ये आ रही है कि कितने गोल्स है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं कल आपके सामने लिखूंगा आप देखिएगा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि चीज़ों को समझ सकते हैं हम। ऑफिशियल मैचेस, यानी जिन वर्ड के समझ ना आए छोड़ दें, उसे ज़रूरत नहीं है उसको करने की। मैराडोना हु लेड एसएससी, बस ये देखना है कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एसएससी नेपोली, अब ये एसएससी क्या है, नेपोली क्या है, मुझे नहीं पता। आउट ऑफ एनोनिमिटी टू 2 इटालियन चैम्पियनशिप्स इन यूफा कप विन। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि अब मैं कहेंगे ही हैज़ आल्सो वॉन सम चैम्पियनशिप्स एज वेल, इसको आप इस तरह कर लेंगे। ही वॉन 1986 वर्ल्ड कप, ठीक है, अब ये बोलेंगे 1986 वर्ल्ड कप, ठीक है, इज़ वन ऑफ द विक्ट्रीज ही हैड सिक्योर्ड, ठीक है। और फिर एंड प्लेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट, ये भी आप साथ शामिल कर सकते हैं। ही न्यू एवरी फुटबॉल ट्रिक इन द बुक हुज मास्टरी ऑफ द बॉल वाज वर्चुअली अनराइवल्ड, अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट पास, द लॉन्ग बॉल, द फ्री किक एंड द पेनल्टी, an incomparable leader on the pitch, a player who was to be stopped only by the foul means and his own capriciousness, यानी अपनी गलतियों की वजह से, यही मतलब होगा ना, यानी उसे रोका जा सकता है था गलत तरीके यूज़ करते हुए, या उसकी अपनी ही वजह, यानी कोई अपनी ही वजह होगी जिससे उसे रोका जा सकता था। फाइनली मैराडोना's career permanently ending by taking illegal substances। लो जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने जो जो लिखा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको अपने पास पॉइंट आउट करें, लिखें, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से फिर आपने उसे 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो छोटी मोटी भी चीज़ लगती है उसको आप उस सेक्शन में बॉक्स में लिखें जो कि आपको पेपर में नीचे दिया होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।